नहीं, आप अपनी जॉब कब कंटिन्यू करोगे आकर? अच्छा। मैंने कहा सर वेट ए सेकंड। मैं अपनी आइटनरी निकालने लग गया, फिर उसने क्वेश्चन रिपीट किया। मैं कहा फिर मेरे मुंह से जल्दबाजी में निकल गया, सर द डे आफ्टर टुमारो व्हेन आई कम इन माय होम टाउन अच्छा। आई विल कंटिन्यू माय जॉब। ओके। तो बस ये कहने लग गया, तो फिर कहता मिस्टर होल्ड ए मिनट, होल्ड। फिर उसके बाद 2 मिनट कहता, 2 मिनट के बाद कहता कि सॉरी सर, यू कांट अलाउड एंटर टू न्यूजीलैंड, प्लीज कॉन्टैक्ट न्यूजीलैंड इमिग्रेशन। मैंने कहा सर बट वाई? तो उसने कुछ नहीं बोला। ये क्या हुआ था? सर सर मैंने वीजा वीजा लिया था एजेंट से, ट्रैवल कर रहा था ना। ओके। तो सर मेरे को मलेशिया इंडिया से दिल्ली से दोनों बोर्डिंग पास मिल गए थे। अच्छा, इंडिया में कहाँ से मिल गए थे? दिल्ली से। अच्छा, कोई इशू नहीं आया? नहीं नहीं, इन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं की, आसानी से इमिग्रेशन क्लियर कर दी इन्होंने। ओके। सर लास्ट टाइम तक, लास्ट मोमेंट में मैं इंडिया से ट्रैवल करने से पहले काफी दौड़ा दाड़ी में था, सामान इकट्ठा करो, हाँ मनी हाँ एक्सचेंज करवाओ, हाँ 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 ये हाँ। करवाओ। नहीं, तो उस वो तो वजह से, ट्रैवल में करना ही पड़ता है सारी चीज़ें। जी 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 जी, सर इस वजह से मेरे को फ्लाइट में भी अच्छे से नींद नहीं आई। और जब मैं बस कनेक्टिंग फ्लाइट थी मेरी मलेशिया से ऑकलैंड के लिए, 1 घंटे का स्टे था। जब जैसे ही फिर मैंने कौन सी एयरलाइन थी आपकी? सर मलेशियन एयरलाइंस। हम्म। तो जब मैं सिक्योरिटी चेकिंग पे गया, तो उन्होंने जब चेकिंग करवाया, अपना वॉलेट शॉलेट पर्स पुर्स स्कैन करवाया, जब भी अंदर है, वो बोर्डिंग पास देखते हैं जब लास्ट में एंटर करता है बंदा। वहां से उन्होंने, सिक्योरिटी अफसर ने मेरे को साइड में कर दिया, बोर्डिंग कहता सर, बोर्डिंग गेट पे? बोर्डिंग गेट पे। उन्होंने कहा सर मिस्टर सिंह वेट ए मिनट। मैंने कहा ओके और सर। जो जो सिक्योरिटी में थे वो इंडियन थे कि मलेशियन थे, क्या था? वो मलेशियन थे सर, वो मलेशियन थे। अच्छा, मलेशियन थे। ओके, फिर? जी जी। तो कहता वेट ए मिनट, होल्ड ए सेकंड। मैं कहा सर ओके। मैं साइड हो गया, फिर बाकियों को उसने निकलने दिया। मैं मेरी फ्लाइट में और भी थे 2-3 बंदे विजिटर वीजा वाले। इंडियन? हाँ इंडियन थे, एक बुजुर्ग थे, अंकल आंटी थे। वो मेरे, मैं बेसिकली जम्मू कश्मीर का हूँ, वो मेरे इधर के ही थे, जम्मू कश्मीर के थे। ओके। तो मैं जब गया, उन्होंने मेरी बात करवाई न्यूजीलैंड इमिग्रेशन से। पता नहीं, मैं कंफ्यूज में था, थोड़ा टायर्ड भी था ना। मेरे मैं उस तरीके से प्रिपेयर होके गया था कि मेरे को न्यूजीलैंड इमिग्रेशन में, ऑकलैंड में पहुंचकर इमिग्रेशन क्वेश्चन होंगे। तो भी मैं कंफ्यूजन में था कि ये एयरलाइन वाले हैं कि पता नहीं ये वो इमिग्रेशन वाले हैं। तो उन्होंने फोन पे बात करवा दी। एक तो आपको पता है किसके जब फ़ोन पे सिक्योर, बात कराई? आपके खुद के फ़ोन पे कि उनके अपने फ़ोन पे? नहीं वो लैंडलाइन से, लैंडलाइन अच्छा, से। लैंडलाइन से बात कराई। अच्छा, फिर? जी जी। सर एक तो लैंडलाइन की ये पुअर क्वालिटी की आवाज थी बिल्कुल। अच्छा, हाँ। तो आपको पता है जब सिक्योरिटी चेक पे जाओ, शोर शराबा कितना होता है, कोई हाँ, बैग सही है। उठा के फेंक रहा है, कोई क्या सही है, कर रहा है, सही कोई है, क्या सही है। कर रहा हाँ, है। बहुत शोर होता है, बहुत शोर होता है। तो उस वजह से मेरे को उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। मैंने सोचा सॉरी सर, आई कांट हियर यू प्रॉपरली, रिपीट इट अगेन। वो बड़ा फ्रैंक था, उसने मेरे को रिपीट करवाया। कहता हाँ जी, कहाँ जा रहे हो, आपकी थोड़ा प्लान क्या है, आपके पास होटल बुकिंग है? मैंने कहा सर यस ऑफ कोर्स। थोड़ा बहुत, आपको पता है इतनी इंग्लिश तो किसी की परफेक्ट होती नहीं है, बिल्कुल सही है। टूटी फूटी बोल रहे थे, बिल्कुल। मगर ऐसी बोल रहा था कि उनको समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरे को कहा डू यू हैव ट्रांसपोर्ट वोचर? मैंने कहा सर नो। तो कहता फिर आप घूमोगे कैसे? सो वाई आर, मतलब कि घूमोगे कैसे? मैंने कहा सर आप होटल में कैसे जाओगे? सर मैंने कहा व्हेन आई रीच माय एयरपोर्ट आफ्टर क्लियरेंस ऑल माय इमिग्रेशन एंड कस्टम्स, आई आई टुक ए कैब फ्रॉम आउटसाइड द एयरपोर्ट एंड रीच द होटल। तो मैंने उसको कहा मैं आराम करूंगा, फिर मैं अगले दिन सेल्फ गाइडेड सिटी टूर करूंगा मेरा। तो फिर 7 दिन के बाद मेरी रिटर्न वो फ्लाइट है। उसने मेरे को बैग से आइटनरी निकालने का मौका भी नहीं दिया, मेरे अपनी फाइल डॉक्यूमेंट खोल के आइटनरी निकालने का मौका भी नहीं दिया। नॉन स्टॉप क्वेश्चन पुट करने लगा। तो फिर उसके बाद कहता कि आपके पास डॉलर कितने हैं? मैंने कहा सर अप्रोक्सीमेट आई हैव इनफ कैश अप्रोक्सीमेटली 1500 न्यूजीलैंड डॉलर्स। कहता ओके। तो कहता फिर आप वापस कब आओगे? व्हेन यू व्हेन यू व्हेन यू विल शुड कम कम बैक? अगेन टू। सर नहीं नहीं, आप अपनी जॉब कब कंटिन्यू करोगे आकर? अच्छा। मैंने कहा सर वेट ए सेकंड। मैं अपनी आइटनरी निकालने लग गया, फिर उसने क्वेश्चन रिपीट किया। मैं कहा फिर मेरे मुंह से जल्दबाजी में निकल गया, सर द डे आफ्टर टुमारो व्हेन आई कम इन माय होम टाउन अच्छा। आई विल कंटिन्यू माय जॉब। ओके। तो बस ये कहने लग गया। तो फिर कहता मिस्टर
होल्ड ए मिनट, होल्ड। फिर उसके बाद 2 मिनट कहता है, 2 मिनट के बाद कहता है कि सॉरी सर, यू कांट अलाउड एंटर टू न्यूजीलैंड, प्लीज कॉन्टैक्ट न्यूजीलैंड इमिग्रेशन। मैंने कहा सर बट वाई? तो उसने कुछ नहीं बोला आगे से, कहता गिव द फोन टू द ऑफिसर। मैं एक बार फिर से बोला मैंने सर, मैं कहा सर बट वाई? कहता नो, गिव द फोन टू द ऑफिसर। मैंने कहा अगर मेरे को तो, मैंने कहा ज़्यादा आना कानी की, मैं तो डर गया था उस टाइम पे। ऑफकोर्स बता, ट्रैवल तो मैंने आगे भी किया हुआ है, मगर ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे साथ। कहाँ पे ट्रैवल कर रखा आपने पहले? सर मैंने एक डे मलेशिया में किया हुआ है, तो एक दिन 4 दिन दुबई में, और दो दिन सिंगापुर में। मतलब ट्रैवल हिस्ट्री तो है ना आपकी, कोई ऐसी बात? हाँ जी 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 जी, ट्रैवल हिस्ट्री तो मेरी थी। तो फिर कितनी देर बात करी उन्होंने आपसे? सर कोई मैक्सिमम 10 से 2 या 3 मिनट। अच्छा अच्छा, फिर तो आपको फिर क्या उसके बोले बाद फाइनली? सर कहते यू कांट अलाउड टू एंटर टू न्यूजीलैंड, प्लीज कॉन्टैक्ट न्यूजीलैंड इमिग्रेशन। और इसके बाद उसने पता नहीं बोला री अप्लाई के री फ्लाई बोला उसने, ऐसे कुछ बोला, मेरे को प्रॉपर याद नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने अपने एजेंट के पास, फिर मैंने वापसी की रिटर्न टिकट करवाई, कोई 5-6 घंटे एयरपोर्ट पे वेट किया। मेरा कंसल्टेंट उसने फिर मेरे को रिपोर्ट करवा के दी, लाए। तो भैया और रिटर्न न्यूजीलैंड की तो टिकट भी लाखों रुपए की आती है। जी जी सर, मेरे से उसने 1 लाख लिया था। तो लाखों रुपए की टिकट आती है यार न्यूजीलैंड की तो। अप डाउन की अगर लेनी हो तो सर वो तो 1.5 से ऊपर ही आती है। 180 की, 180, 160, 70 ऐसी आती है भैया। बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 बहुत सर। महंगा तो होता फिर है उस यार वो तो। बिल्कुल, क्योंकि वो एक किस्म की लास्ट में ही कंट्री है, बिल्कुल बिल्कुल। वर्ल्ड मैप के हमें आप देखते हैं ना, लास्ट में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसने कहा, तो फिर मेरे साथ ये हुआ था दिसंबर में। तो फिर मैं रेगुलरली कंटिन्यूसली, मेरा एजेंट भी थोड़ा टालता रहा मेरे को, थोड़ा वेट करो वेट करो वेट करो। दरअसल मैं आपकी भी थोड़ी बहुत वीडियो देखता रहता हूँ। ये दरअसल मैंने कुछ आपकी शायद 2-3 दिन पुरानी वीडियो है, और जो न्यूजीलैंड में बंदा बैठा हुआ था, आपने उसके साथ बात की थी कि एमिरेट्स की फ्लाइट बुक करवाओ। जी जी। मैंने फिर उसके बाद फिर आपको मैसेज किया, न्यूजीलैंड पे आपकी कोई वीडियो आई ना, उसके उसके बाद फिर मैंने आपको मैसेज किया। तो ओके। मेरे बाद एक बंदे के साथ और हुआ ऐसा। और हुआ ऐसा? और जी सर जी आप अकेले नहीं हो, ये पता नहीं और भी बहुत बंदों के साथ हो रहा है। जी 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 जी। और ये तो बहुत अब गलत बात है। अब मैं सर, ये तो गलत बात है ना। देखो, जहाँ तो आपका अगर फ्लाई नहीं करने जाना, तो अब सीधी सी बात है, इमिग्रेशन हो, एम्बेसी का वीजा ही नहीं दे, इससे अच्छा वो पैसा कमा रहे हैं न्यूजीलैंड वाले। सिर्फ एक एक फाइल से 15,000 रुपये ले रहे हैं। देखो, अगर वीजा सक्सेस रेट ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है, ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, और जितने ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा इनकम आएगी उनको। तो फिर मेरा एजेंट कहता, फिर थोड़ी देर बाद उसने, मैंने रियलमी आईडी लॉगिन वगैरह मैंने उससे सब कुछ लिया। मैं मैक्सिमम बीच बीच में चेक करता रहा। अभी तक मेरा वीजा अप्रूव्ड ही शो हो रहा है। नहीं, वीज़ा तो आपका ठीक होगा जब अप्रूव्ड है, तो वो है ही है, जी उसमें जी। कोई शक नहीं है। वो तो तो अप्रूव्ड ही होगा ओ- आपका। फिर एक सुनने में एक बात और आई थी कि अब जिसको वो डिपोर्ट कर रहे हैं, या जिसको डिपोर्ट तो नहीं कह सकते, डिपोर्ट कंट्री से होता है बंदा, जिसको एंट्री नहीं दे रहे, उसका साथ साथ में वीजा भी कैंसिलेशन का ईमेल आ रही है उनको। तो अब मेरा एजेंट कह रहा है, तू थोड़ी दिन वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर, 10-12 दिन की, फिर देखते तुमको फ्लाई करवाते हैं दोबारा। वो इसलिए मैंने आपको किया था कि कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, दिक्कत वाली बात तो नहीं आएगी। देखो सर, पहली बात चीज़, अगर आप क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं कर पाओगे सही, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी दोबारा भी। वो दोबारा भी जी आपको जी बॉडी डिनाई कर सकते हैं। तो जी जी। मैं तो आपको कोशिश करूँगा कि अभी थोड़ा सा रुको, और अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी, और तभी वही आप वही कर रहा ट्रैवल हूँ सर, करना। वो वही कर रहा हूँ सर, मैं वही कर रहा हूँ।